वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव वास्तु एनालिसिस। दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारी इस ऑनलाइन वास्तु स्कैनर वर्कशॉप में। आज जो हम इस वर्कशॉप में आपको बताना चाहते हैं कि अगर आपके पास स्कैनर है तो उस स्कैनर के बदौलत यानी उस स्कैनर की सहायता से आप किसी भी वास्तु का ब्रह्मस्थान यानी सेंटर कैसे सर्च कर सकते हो स्कैनर के बदौलत, वो एक प्रैक्टिकल क्लासेस में आपको दिखाना चाहता हूँ। इसके लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 2 स्कैनर की, और फिर उसमें जो हम सैंपल्स डालने हैं, इसमें मेरे पास जो सैंपल है वो ब्रह्मस्थान के सैंपल्स है। आपके पास अगर कोई स्कैनर है तो उसमें ब्रह्मस्थान रिलेटेड सैंपल्स हो सकते हैं या घर के वास्तु का सेंटर यानी सेंटर लेखित भी सैंपल्स हो सकते हैं। आप वो 2 सैंपल को इस स्कैनर में लगाना है, फिर इस स्कैनर को ऑन करना है। अब स्टेप बाय स्टेप मैं मेरे स्टूडेंट्स को सिखाना चाहूंगा कि किस तरह से आप ब्रह्मस्थान देख सकते हैं। आप अगर देखते होंगे तो ये मैं किसी एक वास्तु पे खड़ा हूँ, यहाँ पे मेन डोर है। अगर मेन डोर यहाँ पे तो ब्रह्मस्थान इधर है नहीं, वो तो आप भी जानते हो, वो कहीं और होगा। अब मैं सबसे पहले स्कैनर को कमांड दूंगा कि इस वास्तु का ब्रह्मस्थान किधर है। मैं कंफर्म कर रहा हूँ इस वास्तु का, मेरी तरफ से मैं कंफर्म करने जा रहा हूँ कि इस वास्तु का ब्रह्मस्थान आउटर होगा। अब ये देखना है स्कैनर मुझे कैसे ले जाता है। सबसे पहले स्कैनर को आपको डाउन टू अर्थ करना है, फिर धीरे धीरे उसको मूव करके स्कैन करना है। इस वास्तु का ब्रह्मस्थान स्कैन कीजिए। अब ये देखिए स्कैनर मुझे मेरी राइट की तरफ मूव कर रहा है, यानी ये इसकी परफेक्ट लैंग्वेज है। पर मैं अब इधर आपसे पूछना चाहूंगा, इस वास्तु का ब्रह्मस्थान स्कैन कीजिए। मैं बाहर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा हूं पर स्कैनर मुझे अंदर की तरफ ला रहा है, यानी ये चीज आपको खास देखने के स्कैनर कितना परफेक्ट जा रहा है। अब सपोज मेन जो हमारे पॉइंट है उस पे जा रहे हैं। अब यहां से स्कैनर को आप कहीं पे भी ब्रह्मस्थान पे जाओगे तो पहले उसके सेंटर ब्रह्मस्थान ढूंढने से पहले स्कैनर को एक लेके आप किसी उस वास्तु की एंट्री पे चले जाइए और वहां जाके आप स्कैन कीजिए। इस वास्तु का ब्रह्मस्थान स्कैन कीजिए। फिर देखो जैसे जैसे ये स्कैनर हमें उस वास्तु के ब्रह्मस्थान की तरफ ले जाएगा। अब ये मुझे मेरी राइट की तरफ मूव करने का कह रहा है। फिर वापस इधर डाउन टू अर्थ कीजिए और राइट की तरफ खड़े हो जाइए और पूछिए इस वास्तु का ब्रह्मस्थान स्कैन कीजिए। तो आप देखना वापस ये मेरे को यहां पे कह रहा है, वापस इधर खड़े हो जाइए। जिस तरह से स्कैनर लेफ्ट एंड राइट करता है वहां पे जाके स्कैनर को ब्रेक करना है और उसको अर्थ टू डाउन करना है। इस वास्तु का ब्रह्मस्थान स्कैन कीजिए। अब ये मुझे स्ट्रेट दिखा रहा है, मेरे को ये स्ट्रेट ही बढ़ना है, इस तरह से स्ट्रेट बढ़ना है। जब तक ये स्कैनर कोई मूवमेंट नहीं दिखाएगा, अब ये मेरे को इधर दिखा रहा है मूवमेंट, वापिस पूछना है इस वास्तु का ब्रह्मस्थान स्कैन कीजिए। अब ये मुझे स्ट्रेट ले जा रहा है। अब यहां पे भी इसने अपनी लैंग्वेज चेंज की। अब ये मुझे मेरी राइट की तरफ जाने को बोल रहा है। तो वापिस पूरा हमारी बॉडी को स्कैनर की डायरेक्शन में, जैसे ये स्कैनर अभी यूं आता है, अपनी बॉडी को उधर रख के उस तरफ फेस करके हमको वापिस पूछना है इस वास्तु का ब्रह्मस्थान स्कैन कीजिए। तो ये वापिस देखिए अपनी राइट एंगल में आ गया। वापिस हमें यहां आना है और पूछना है इस वास्तु का ब्रह्मस्थान स्कैन कीजिए। अब स्कैनर हमें आगे की तरफ मूव होने को बता रहा है। अब स्टेप बाय स्टेप हमें स्कैनर के हिसाब से आगे चलना है। अगर जहाँ पे ब्रह्मस्थान होगा उसके हम नियरेस्ट जाएंगे तो स्कैनर लेफ्ट राइट लेफ्ट मूव करने लगेगा। यानी ये लैंग्वेज है, तो ये लैंग्वेज कहाँ पे है, क्या इस लैंग्वेज को क्या समझना है कि हम जो पॉइंट ढूंढना चाहते हैं वो पॉइंट नियरेस्ट है। वापिस सीधे अर्थ टू डाउन कीजिए, इस वास्तु का ब्रह्मस्थान स्कैन कीजिए। तो देखो वापिस ये स्ट्रेट ही बता रहा है। जैसे हम ब्रह्मस्थान के करीब जाएंगे वापिस ये मूव करेगा और एग्जैक्ट ब्रह्मस्थान पे जाके 360 खुल जाएगा। ये आपको खास देखना है कि यहाँ पे 360 खुल गया। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये मेरे वास्तु का ब्रह्मस्थान है, पर अब मैं थोड़ा मेरी राइट की तरफ मूव करके पूछ रहा हूँ इस वास्तु का ब्रह्मस्थान स्कैन कीजिए। तो स्कैनर देखिए मेरे को मेरी लेफ्ट की तरफ लाके एक कदम आगे लाके खुल रहा है। ये अप्रोक्स है। उसी तरह मेरे लेफ्ट की तरफ मैं पूछूंगा इस वास्तु का ब्रह्मस्थान स्कैन कीजिए। वापिस ये मेरी राइट की तरफ लाके एक कदम आगे लाके ये खुल रहा है। यानी कहने का भावार्थ ये है, स्कैनर की लैंग्वेज अगर आपको समझ आ गई तो आप स्कैनर से सब कुछ ढूंढ सकते हो। नेगेटिविटी किधर है, जियोपैथिक स्ट्रेस किधर है,
आपके घर का वास्तु का ब्रह्मस्थान किधर है, कोई खोई हुई चीज कहाँ पे पड़ी है, वो भी आप स्कैनर की बदौलत ढूंढ सकते हो। पर इसकी लैंग्वेज सीखना बहुत ही जरूरी है। वापिस मैं आपको यह पूरा दिखाने की कोशिश कर रहा है। अब ये मैं पूरा इधर से उल्टा हो रहा हूं, इधर आप इसकी लैंग्वेज देखना। इस वास्तु का ब्रह्मस्थान स्कैन कीजिए। अब ये देखिए पूरा ये लैंग्वेज आपको समझनी है। वापिस इसको यहाँ पे आके पूछना है, इस वास्तु का ब्रह्मस्थान स्कैन कीजिए। अब ये यहाँ पे आ गया, वापिस उसी स्थान पे। अब यहाँ से इसको पूछना है, इस वास्तु का ब्रह्मस्थान स्कैन कीजिए, और ये देखिए एग्जैक्ट ब्रह्मस्थान पे जाके खुल गया। ये लैंग्वेज अगर आपको समझ में आ गई तो आप ये स्कैनर को बहुत अच्छी तरह यूज टू कर सकोगे और आप वास्तु के अंदर अच्छी प्रैक्टिस कर सकोगे। थैंक यू फ्रेंड्स।